हेलो दोस्तों, तो आज मैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई द व्हाइट टाइगर मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो बात करें इसकी IMDb रेटिंग की, तो जब तक मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक इसको IMDb की तरफ से 7.2 और रॉटेन टोमेटोज की तरफ से इसको 90% की बहुत अच्छी रेटिंग मिला हुआ है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बलराम को, जो कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। ये वाला गरीब नहीं, वो सच में गरीब था। उसके फैमिली सारस नाम के एक जमींदार के कर्जे में थे। बलराम पढ़ना चाहता था, लेकिन उसका दादी का कहने से वो और उसका बड़ा भाई ये दोनों एक चाय के दुकान में कोयला तोड़ने का काम कर रहे थे। जल्द उसका पापा गुजर जाते हैं और वो कभी स्कूल नहीं जा पाता। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। फिर वो देखता है अशोक को, जो कि सारस का दूसरा बेटा था। सारस और उसका बड़ा बेटा नेवला, ये नाम मूवी में है, मैं खुद नहीं ले रहा हूँ। ये दोनों बहुत रूड थे, यानी वो अपने नौकरों को स्लेव्स की तरह ट्रीट करते थे। ऑन द अदर हैंड अशोक बहुत काइंड था और वो अपना खुद का IT कंपनी बैंगलोर में शुरू करना चाहता था। फिर बलराम सोचता है कि वो सारस के घर ड्राइवर का नौकरी करेगा। उसकी दादी तो पहले ये बात पे मना करती है, मानती नहीं है, लेकिन वो एक शर्त पे मान जाती है। शर्त ये था कि बलराम 20% पगार खुद रखेगा और 80% अपने घर भेज देगा। फिर बलराम शहर जाता है और पहले ड्राइविंग सीखता है। फिर कुछ दिन बाद वो सारस से मिलता है और वो मीठा मीठा उसके साथ बहुत मीठा मीठा बात करता है, लाइक मैं आपके गांव से हूँ और मुझे नौकरी का सख्त जरूरत है वगैरह वगैरह। यहाँ पे सारस मान जाता है और नेवला बलराम के फैमिली बैकग्राउंड चेक करने में लग जाता है, जैसे कि अगर कुछ आगे जाके लफड़ा हुआ तो वो बलराम के फैमिली को नुकसान पहुंचा सके। बलराम से पहले और एक ड्राइवर था जो कि 20-22 साल यहाँ पे काम कर चुका है, इसीलिए उसे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता था। बट बलराम को ड्राइविंग के अलावा घर के और भी बहुत सारे काम करना पड़ता था, इसीलिए वो पहला वाला ड्राइवर से बहुत जलता था। बलराम यहाँ पे एक बात गौर करता है कि ड्राइवर वन कभी उनके साथ खाना नहीं खाता और हमेशा रात को किसी से मिलने के लिए बाहर जाता था। एक दिन बलराम उसका पीछा करता है और उसे पता लगता है कि ड्राइवर वन मुस्लिम है और सारस के घर में मुस्लिम नौकर रखना अलाउड नहीं था, यानी ड्राइवर वन उन्हें वो हिंदू है कह के कब से नौकरी कर रहा है, वहाँ पर नौकरी कर रहा है। तो नेक्स्ट डे बलराम उस आदमी को ये बात वो सबको बोल देगा कह के धमकाता है, तो ड्राइवर वन को वहाँ से नौकरी छोड़ के जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद स्टेट के CM वहाँ आते हैं और वो बोलती है कि सारस ने इतने सालों से सरकारी खदानों से बहुत से कोयले बेचे हैं, लेकिन वो ठीक तरह से टैक्स पे नहीं किए हैं। और वो सारस को थोड़ा गाली देके उनका बेइज्जती मार के वहां से चली जाती है, क्योंकि इलेक्शन अभी नजदीक था और सारस को लगता है कि वो लेडी नेक्स्ट इलेक्शन में हारने वाली है। इसीलिए सारस, नेवला और अशोक यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो दिल्ली जाएंगे और अपोजिशन लोगों को घूस खिलाएंगे। यहाँ पे वो लोग दिल्ली जाते हैं और वो लोग एक बड़े से होटल में रुकते हैं और बलराम बेसमेंट में एक छोटा सा रूम में रहता है। और ऐसे ही कुछ दिन चलता है। वो कई मंत्रियों से मिले, कुछ घूस दिए उन लोगों को। फिर कुछ दिन बाद नेवला वहां से चला जाता है। फिर बलराम अशोक और पिंकी, अशोक की वाइफ, उन दोनों को अशोक की चचा के घर ले जाने वाला था और पास में ही बलराम का गांव भी आता है। तो वो उन दोनों को उनके चाचा के यहाँ छोड़ के अपने घर जाता है। वहाँ उसका दादी उसको बोलती है कि पिछले 8 महीने से उसने पैसा क्यों नहीं भेजा है और वो कुछ 1-2 महीने में बलराम का शादी भी कराना चाहती थी। तो ये बात सुन के बलराम बहुत चिढ़ जाता है और थोड़ा बहुत झगड़ा करके वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद अशोक का बर्थडे था, इसीलिए वो दोनों पब जाते हैं, पार्टी करते हैं। पिंकी और अशोक को ड्रिंक किए हुए थे। पिंकी यहाँ पे गाड़ी चलाने का जिद करती है और बहुत केयरलेसली गाड़ी चलाती है और आगे जाके वो एक बच्चे को बीच रास्ते में ठोक देती है। फिर बलराम यहाँ पे सबको शांत करता है और खुद गाड़ी चला के उन लोगों को होटल छोड़ता है और गाड़ी में जो दाग और खून वगैरह लगा था उनको मिटा देता है। नेक्स्ट डे नेवला एक वकील को साथ लेकर आया था और वो एक स्टेटमेंट में बलराम को साइन करने बोलता है। स्टेटमेंट में लिखा था, कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे ड्राइवर ने किया सब। तो बलराम यहाँ पे साइन करके चला जाता है, वहां से चला जाता है और उसको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। पिंकी उस परिवार को कुछ पैसे देना चाहती थी कंपेंसेशन के तहत और बातों बातों में उसका और उसके ससुर सारस का झगड़ा हो जाता है और बाद में अशोक के साथ भी उसका झगड़ा होता है। तो वो किसी को बिना बताए चली जाती है। बलराम ये बात जब
अशोक को बताता है तो वो उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा करता है और कुछ दिन ऐसे ही चलता है। अशोक अभी बहुत ड्रिंक करने लगा था और कुछ दिनों बाद उसका डिवोर्स भी हो जाता है। अभी बलराम और अशोक साथ में बहुत वक्त बिता रहे थे। अशोक बलराम को एक दोस्त की तरह पूरा ट्रीट कर रहा था, लेकिन एज ए व्यूअर हम लोग ये बात नोटिस कर पाते हैं कि बलराम का इरादा दरअसल कुछ और ही था, क्योंकि अशोक सारस और नेवले की तरह इतना कठोर नहीं था। मतलब सारस हमेशा बलराम को स्लेव की तरह ट्रीट करता था, लेकिन अशोक बलराम को ऐसा ट्रीट नहीं करता था। इसीलिए अशोक को ठगना बलराम के लिए इजी था। वो कुछ दिनों से गाड़ी को रिपेयर कर रहा है, ये सब फेक बिल्स दिखा के उसके पास से पैसा ले आता था। और तो और कभी कभी गाड़ी को टैक्सी बना के उससे भी पैसा कमा लेता था, और कभी कभी गाड़ी का कुछ पेट्रोल भी बेच के उससे पैसा कमा लेता था। फिर एक दिन वो नेवला और अशोक कुछ बातचीत करते हुए सुन लेता है। वो लोग ड्राइवर के रिप्लेसमेंट के बारे में बातचीत कर रहे थे। ये बात बलराम को जरा भी पसंद नहीं आता। अभी तक अशोक उन मंत्रियों को पैसा खिला रहा था, तो बलराम एक प्लान करता है, वो कैसे भी करके एक साथ बहुत सारे पैसे लेकर चुरा के भाग जाएगा। लेकिन वो मौके का इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट इलेक्शन में वो लेडी फिर से जीत जाती है, इसीलिए अशोक उनको 10 लाख रुपए का ब्राइब देने का कोशिश करता है, लेकिन वो लोग 40 लाख डिमांड करते हैं। तो ये सबसे अच्छा मौका था बलराम के पास। नेक्स्ट डे बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो वो बीच रास्ते में गाड़ी रोक देता है और वो गाड़ी का टायर खराब हो गया ऐसा कह के उतरता है और अशोक को बाहर बुलाता है। थोड़ी सी मदद चाहिए ऐसा बोल के उसको बाहर बुलाता है। क्योंकि अशोक बलराम को अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा था, तो वो बाहर आ जाता है मदद करने के लिए। और रास्ता भी सुनसान था। इसी बात का फायदा उठा के वो अशोक के ऊपर हमला करता है। पीछे से एक टूटा हुआ ग्लास उसके पेट में घुसा देता है और उसको वहां मार के 40 लाख लेके वहां से फरार हो जाता है। अभी ध्यान देने वाला बात है, अगर अशोक के जगह यहाँ सारस या फिर नेवला होता तो वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आते। फिर बलराम बैंगलोर जाके पुलिस को कुछ पैसा देके उनको खरीद लेता है और कुछ कॉल सेंटर के ड्राइवर को झूठा केस में अंदर करवा देता है। उन ड्राइवरों को पुलिस इसीलिए गिरफ्तार करती है क्योंकि उनका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया था। फिर वापस वो उन लोगों का बेल करा के उन्हीं लोगों को अपने कंपनी में टैक्सी ड्राइवर के हिसाब से रख लेता है। अभी सीरीज में इतना डिटेल में दिखा नहीं गया है वो कैसे और कब कंपनी खोला, और वो शायद से टैक्सी भाड़ा देने का कंपनी स्टार्ट किया था। लास्ट में वो एक अखबार देखता है जिसमें वो जिस गांव में रहता था उस गांव में 17 लोगों को मार दिया गया है ऐसा न्यूज आया था, और वो उसका फैमिली हो सकता है। वो उसका फैमिली को मरा हुआ मान के चलता है और उसको भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, और यहाँ पे कहानी खत्म हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करके जाना, और कुछ सवाल रह गया तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।